गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का आधा चैप्टर आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि अकबर का मंत्री बीरबल बहुत बुद्धिमान था, जिससे और दरबारी उससे चिढ़ते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। इन्हीं में से एक दरबारी ख्वाजा सरा था, जो बहुत अभिमानी था, जो हमेशा बीरबल को मूर्ख साबित करने का उपाय सोचता रहता था। ख्वाजा सरा ने कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे और उसे विश्वास था कि यदि बादशाह से ये प्रश्न बीरबल को पूछने के लिए कहेंगे तो वह उत्तर नहीं दे सकेगा। ख्वाजा सरा ने अकबर से अपने 3 प्रश्नों का उत्तर बीरबल से जानने का अनुरोध किया। अब हम आपको इससे आगे पढ़ाते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जा बना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अतः अनुरोध का अर्थ है प्रार्थना। ख्वाजा की प्रार्थना सुनकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे तीनों प्रश्न के उत्तर को जानने की इच्छा प्रकट करी, अर्थात संसार का मध्य कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने छड़ी बीच कहा, यही स्थान केंद्र है, चाहे ख्वाजा साहब से फीते से नाप लेने को कहें। लेकिन कोई इसको नाप तो नहीं सकता था, इसलिए उसने इसका यही उत्तर दिया। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अतः बीरबल ने आकाश में तारे की तुलना भी भेड़ के बालों से ही की और इसका उत्तर उन्होंने भेड़ के बालों के बराबर ही तारे को कहा, जिससे कि जिस तरह तारे अनगिनत हैं उसी तरह भेड़ के बाल भी अनगिनत हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। संसार मतलब दुनिया और आबादी का अर्थ है जनसंख्या। तीसरे प्रश्न के लिए बीरबल ने लोगों को एक स्थान पर एकत्र करने की बात कही ताकि वह सभी लोगों को गिन सके, जो असंभव था। अतः इसका भी उत्तर उसने आसे दे दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। अतः पहला प्रश्न कि हम केंद्र कैसे बताते, उसके लिए भी उसने एक छड़ी रख दिया, और दूसरा प्रश्न तारे को गिनने की बात की तो उसने भेड़ के बराबर उसके बता दिया, और तीसरे प्रश्न में उसने आबादी के लिए भी यही कहा कि हमें एक जगह लोग चाहिए तभी हम उसको आसानी से गिन सकते हैं। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना।
अतः बादशाह तो उत्तरों से संतुष्ट थे, लेकिन ख्वाजा सरा नखरे ही दिखा रहे थे। बीरबल ने कहा, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी तरह के उत्तर मिलेंगे। ख्वाजा साहब बिना बोले फिर वहां से चले गए। इस पाठ से पता चलता है कि बीरबल हाजिर जवाब था। जिस तरह के भी प्रश्न उससे पूछे जाते थे उसका वह तुरंत उत्तर देता था। इसी कारण अकबर उसे बुद्धिमान समझते थे और उसे पसंद करते थे। अब आपके सामने पाठ से संबंधित खाली जगह गृह कार्य में देंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ में आए व्याकरण संबंधी तथ्यों की भी जानकारी देंगे। थैंक यू।